नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाय स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1। तो पहले हम जान लेंगे इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। ये लाइन जो है हमने क्लास 4th या आई गेस 5th से सुना होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ये भी लाइन सुना होगा कि हर एक ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बना लेता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब ह्यूमंस को एनिमल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, और एनिमल्स अपना खुद का खाना बना नहीं सकता है। सो एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, और स्पेशली ह्यूमन बींग्स जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल एग हो सकता है, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट, फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? इस प्रोसेस में स्टमक में जो फूड पार्टिकल चला जाता है उसका स्मॉलर पार्ट या स्मॉलर बिट्स एंड पीसेस हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। यहाँ पर हमारा बॉडी वेस्ट को थ्रो करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में होने के लिए वी नीड सम एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आता है? द फूड विच वी ईट। इसलिए वी नीड टू ईट फूड। फूड इज वेरी रिक्वायर्ड और एसेंशियल फॉर अस। ओके, नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो पहले हम समझ लेंगे क्रॉप का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? सो अभी मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है जहां पर मैं सेम तरीके के प्लांट्स को ग्रो करता हूं। सो आई विल ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट इन दिस पीस ऑफ लैंड। इसको हम कहते हैं क्रॉप। तो आप यहां पर देख सकते हो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। मैंने क्या किया? सेम काइंड का प्लांट्स को ग्रो या कल्टीवेट किया है, आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। सो इस पीस ऑफ लैंड में मैंने सेम तरीके के प्लांट्स को कल्टीवेट किया है, उसे हम कहते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट इन अ फील्ड। ये जो पिक्चर देख रहे हो, इट इज नथिंग बट अ व्हीट क्रॉप, ठीक है। दिस इज अ व्हीट क्रॉप। तो इस लैंड में जब मैं व्हीट क्रॉप को ग्रो करता हूँ, व्हीट प्लांट को ग्रो करता हूँ, उसे हम कहते हैं क्रॉप, व्हीट क्रॉप। ओके, next point. Crops like cereals, vegetables and fruits are classified on the basis of season they grow. मतलब हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई या डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दे ग्रो। मतलब कौन से मौसम में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, उस बेसिस पे हमने क्रॉप्स को डिवाइड किया है। लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स, vegetables and fruits. Okay, next point. India is a vast country. Its climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary. मतलब भारत जो है वो एक बड़ा देश है और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन इज डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर टू साउथ इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है एंड रेनफॉल हो सकता है। ये सब कुछ चेंज हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयरफॉर देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इसलिए हम भारत में क्या करते हैं? देयर आर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। इसलिए हम वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं भारत में। एंड दैट्स द रीजन हम इंडिया को एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। ओके,
टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब हमने क्रॉप को यहाँ पर दो भाग में या दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। ठीक है, तो पहले हम समझ लेंगे खरीफ क्रॉप का मतलब क्या है। क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन दैट इज जून टू सितंबर, यूजुअली या जनरली भारत में जून टू सितंबर इज कॉल्ड एज रेनी सीजन। जब हम रेनी सीजन में किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। नाउ क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, जनरली भारत में विंटर सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जब हम किसी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उस क्रॉप को हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप। ठीक है, वी कॉल इट एज राबी क्रॉप। तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर एग्जाम्पल फॉर खरीफ क्रॉप। आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हो, पैडी, मेज, बाजरा, जोवर एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल फॉर राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। और यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हो, वीट, बार्ली, पीस, ग्राम आर एग्जाम्पल फॉर राबी क्रॉप्स। ओके, बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स और एक्टिविटीज टू ग्रो, मतलब हमें जब एक प्लांट को ग्रो करना चाहिए या एक क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, वी नीड टू व्हाट, फॉलो सम सेवरल स्टेप्स और एक्टिविटीज। और कौन कौन से स्टेप्स है या हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सॉइल को हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं टू ग्रो अ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। सोइंग मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड एज सोइंग। नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब मैन्योर इज नथिंग बट द प्योर फॉर्म ऑफ सॉइल। इसे हमें सॉइल के साथ मिक्स करना चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसे हम कहते हैं एडिंग मैन्योर, एंड फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट द केमिकल्स और स्प्रेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज और एक्टिविटी इज इरिगेशन, मतलब वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो पहले हम जानेंगे वीड्स का मतलब क्या है। व्हेन वी ग्रो अ क्रॉप, उसके साइड में, ठीक है, वी गेट सम अननेसेसरी प्लांट्स, उसे हमें निकालना चाहिए, उसे मेन प्लांट को वीड से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके बारे में, इन सब टॉपिक्स या स्टेप्स के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। हार्वेस्टिंग मतलब जब एक प्लांट फुल्ली मैच्योर हो चुका है, अभी हमें उसका सब कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल हमने वीट क्रॉप ग्रो किया है एंड इट इज फुल्ली मैच्योर क्रॉप, उसका वीट का जो क्रॉप्स मतलब फुल्ली मैच्योर्ड सीड्स जो है उसे निकालना चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। एंड नेक्स्ट पार्ट इज स्टोरेज। ठीक है, हमने निकाल दिया उस मेच्योर प्लांट से, हमने वीट सब कुछ निकाल दिया, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से या एक प्रॉपर जगह पर हमें स्टोर करना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टोरेज। ओके, तो अब हम जानेंगे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप का पहला स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The soil is prepared for sowing the seeds of crop by plowing and leveling. हमें सॉइल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, थ्रू टू प्रोसेसेस, दैट इज प्लोइंग एंड लेवलिंग। तो पहले आप यहाँ पर एक वीडियो है, ठीक है, उसे देखिए। सो इस वीडियो को देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रक जो है लैंड को फ्लैटन कर रहा है या लेवल कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लोइंग। ये भी देखिए वीडियो। तो पहले आप वीडियो देखिए। सी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लोइंग। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मतलब
प्लोइंग को हम टिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वीडियो देखा कि फार्मर जो है अपना ग्राउंड या सॉइल को लूजन या व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टर्निंग द सॉइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लोइंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, roots are penetrated deep into the soil and allows to breathe easily. Why do we need to plow the field? क्योंकि रूट्स जो है प्रॉपरली स्प्रेड हो सकते हैं अंडरग्राउंड एंड कैन ब्रीथ इजीली, अच्छे से वो ब्रीथ कर सकते हैं। एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स टू ब्रीथ, सो इट हेल्प्स, प्लोइंग हेल्प्स इन ब्रीदिंग ऑफ रूट्स। ओके, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ग्रो। आपको पता है कि फार्मर का बेस्ट फ्रेंड अर्थवर्म्स होते हैं एंड गुड माइक्रोब्स। सो प्लोइंग की मदद से अर्थवर्म एंड गुड माइक्रोब्स ऑल्सो ग्रो। ओके, डेड प्लांट एंड एनिमल्स दैट इज ह्यूमस गेट डीकम्पोज्ड। पहले हम जान लेंगे ह्यूमस का मतलब क्या है। डीकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इन द सॉइल आर कॉल्ड एज ह्यूमस। आप यहाँ पर इस फोटो में देखिए, ये जो प्योर फॉर्म ऑफ सॉइल है इसे हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव ह्यूमस टू बी मिक्स्ड विद द सॉइल। व्हाई डू वी नीड टू मिक्स इट? लेट्स सी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल एंड इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। क्या हो जाता है जब आप ह्यूमस को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स छोड़ देता है। कहाँ पर? सॉइल में। और प्लांट्स क्या कर लेता है, उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, विच इज हेल्पिंग द सॉइल और विच इज हेल्पिंग द प्लांट फॉर बेटरमेंट ऑफ इटसेल्फ। सो प्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, few centimeters of top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil brings rich nutrient. मतलब सॉइल में देर आर मेनी लेयर्स, सो उसमें से टॉप लेयर विल हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लोइंग की मदद से क्या हो जाता है, इट विल हेल्प इन रिच, इट विल ब्रिंग रिच न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। ओके, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लोइंग। सो प्लोइंग की मदद से क्या हो जाता है, इट ब्रिंग्स इन रिच न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। मतलब जब सॉइल जो है, ठीक है, या ग्राउंड, इफ इट इज वेरी ड्राई यू कैन नॉट प्लो, ठीक है, आप प्लो नहीं कर सकते, मतलब आप लूजनिंग ऑफ सॉइल नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू वाटर द ग्राउंड और वाटर द फुल प्लांट, सॉरी वाटर द होल ग्राउंड, ठीक है। दैट विल हेल्प इन easy of plowing. Okay, the plowed field may have big clumps of soil called crumbs. यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ सॉइल जो है, बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ क्लम्प्स, इसे हम कहते हैं क्रम्ब, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्ब्स। ये बोलते हुए हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1 जो है यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू पीपल।